Hello everyone. Good morning students. Today our topic are the male reproductive system. The male reproductive system consists of following organs. कौन कौन से ऑर्गन्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें टेस्टिस है, आपका स्क्रोटम है, एपिडार्मिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेजिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, पेनिस है। ये सारे मिल करके जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स सी इन दिस डायग्राम कि these are scrotum, these are testes, epididymis, vas deferens, यूरेथ्रा एंड पेनिस। गॉल ब्लैडर्स, यहाँ पे ब्लैडर्स भी दिया है, सेमिनल वेजिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, सब मिल करके सेक्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। और यह जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस फिगर टेस्टिस जो है का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यह ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है और दीज आर ओवल शेप्ड आर्गन है। और यह जो है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ ए मैन के एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड जो है सिचुएटेड होते हैं। टेस्टिस जो है 2 टेस्टिस होते हैं मैन में, और यह टेस्टिस जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स है मैन का। इसका टेस्टिस में जो है मेल सेक्स सेल्स जो है सैचुरेटेड होते हैं इन द टेस्टिस। मेल सेक्स सेल्स में जो आपका बताया गया प्रीवियस वीडियो में स्पर्म होता है, और उसमें मेल सेक्स हार्मोन्स जो है मेल सेक्स हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं दैट टाइम, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इस हार्मोन्स का सीक्रेशन जो है प्यूबर्टी स्टेज में होता है। जैसे ये हार्मोन्स तो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में पहले से ही प्रेजेंस होता है, लेकिन जैसे ही यह एज ड्यूरेशन होता है उस एज में जो है दीज हार्मोन्स आर एक्टिव, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। इसी हार्मोन्स के सीक्रेशन से जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेष होती है, जिसको जो है हम ये चीज़ें पार्टिसिपेट करते हैं। और यह जो टेस्टिस होता है स्क्रोटम में सिचुएटेड होते हैं, और यह स्क्रोटम जो है मस्कुलर पाउच होता है, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट होता है टेस्टिस मस्कुलर पाउच की। तो यह हमारे बॉडी की आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस जो है सिचुएटेड होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से बिलो जो है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हमारे बॉडी के आउटसाइड जो है सिचुएटेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। तो स्पर्म बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर ए लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी temperature. So outside the abdominal cavity, the temperature of scrotum is about 3 degree Celsius lower than the temperature inside the body. तो इसको जो है इसलिए यह एब्डोमिनल कैविटी में आउटसाइड सैचुरेटेड होते हैं। और यहाँ पे जो है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम होता है, इसलिए स्पर्म का फॉर्मेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और यह जो है स्पर्म जो है टेस्टिस से कम आउट होता है, या और यह एपिडार्मिस में जो है एपिडार्मिस जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे स्पर्म जो है स्टोर होते हैं टेम्पररी कुछ टाइम्स के लिए। और इसी एपिडार्मिस से स्पर्म जो है कैरिड होते हैं लॉन्ग ट्यूब, जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंसेस। इस वास डिफरेंसेस में जो है स्पर्म आते हैं, और वास डिफरेंस से होते हुए स्पर्म यह ज्वाइंट होता है यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा से कम आउट होता है। फिर जो है वहाँ पे इसी यूरेथ्रा से होते हुए यह जो है हमारे बॉडी के पेनिस से होते हुए यह वुमेन्स के बॉडी में इंटर कराया, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मेटिंग के थ्रू कोपुलेशन के थ्रू कोपुलेट होते हैं एक दूसरे से, तब उस टाइम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह जो है स्पर्म उसमें इंटर करते हैं। तो उसी पाथ को मैं फिर से डिस्कस करती हूँ कि अराउंड द पाथ ऑफ वास डिफरेंस द ग्लैंड कॉल्ड सेमिनल वेजिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, these glands are secreted to sperm that sperm are now स्पर्म किस तरह का होता है लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, उसी में स्पर्म होते हैं। और इस
यह स्पर्म इतने माइक्रो होते हैं कि इसको जो विदाउट माइक्रोस्कोप आप देख नहीं सकते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसे देख सकते हैं। और यह मोटाइल इन नेचर को शो करते हैं, क्योंकि इसमें टेल होता है, इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है, ये मूव करते हैं। तो यह स्पर्म जो है कंटेन करते हैं सेमेन, इसी को हम सेमेन बोलते हैं, इसी लिक्विड मटेरियल को। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि the secretion of seminal, vesicle and prostate gland provide nutrition to the sperm and also make the further transport easier। तो यह urethra एक common passage to sperm and urine। urethra carries the sperm to an organ called penis। जहाँ से स्पर्म सिक्रीट होता है, यूरेथ्रा से कैरी करता है स्पर्म टू एन आर्गन, जिस आर्गन को हम कहते हैं पेनिस, विच ओपन आउटसाइड द बॉडी। द पेनिस पासेस द स्पर्म फ्रॉम द मैन्स बॉडी इनटू वेजाइना इन द ओमेन्स। तो यह स्पर्म कैसे जो है ओमेन्स के अंदर इंटर करता है, इसी वेजाइना के थ्रू जो है ओमेन्स के बॉडी में यह पेनिस जो है, पेनिस है मेल का, उसको वेजाइना के थ्रू जो है इंटर करते हैं। और इसी वेजाइना के थ्रू जो हम इंटर करते थे, स्पर्म जो इस बॉडी में इंटर हो जाता है और फिर वह मेटिंग के थ्रू, कॉपुलेशन के थ्रू इंटर हो जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में वह पार्टिसिपेट करता है। तो इसको आप नोट्स के रूप में यही लिख सकते हैं कि मैन जो है, ह्यूमन मेल, देयर इज ओनली वन ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड स्पर्म टू पास आउट द बॉडी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो मेल की ओपनिंग, मेल में जो होता है ओनली वन ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग से जो है वह स्पर्म का भी सिक्रेशन करते हैं और यूरिन का भी सिक्रेशन करते हैं। लेकिन जो हमारे फीमेल्स होती हैं उसकी ओपनिंग अलग अलग होता है, यूरिन के सिक्रेशन के लिए अलग ओपनिंग है और जो है स्पर्म को इंटर करने के लिए अलग डिफरेंट ओपनिंग होती है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टुडे वी आर डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑल स्टूडेंट्स सी दिस वीडियो एंड prepare your fair notes। Okay, thanks।